साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। इस वक्त मैं सीतापुर में हूँ और सीतापुर में बहुजनों की क्रांति आ गई है। अभी आपको जो विजुअल दिखेंगे और पूरा कार्यक्रम मैं दिखाऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है मगर महत्वपूर्ण हो सकता है। टीम युवा साथी टीम एक संगठन है जिसमें सभी युवा आपको दिखाई देंगे, उनके साथ तमाम महिलाएं भी दिखाई देंगी। रेखा आर्या, शैलेंद्र आर्या, डॉक्टर अनूप कुमार, तमाम ऐसे लोग हैं जो एक जिम्मेदारी संभाले हुए हैं कि बहुजन मूवमेंट से लोगों को अवगत कराया जा सके। अभी हमारे पीछे एक रैली निकलेगी, एक भारी संख्या में युवाओं की भागीदारी दिखेगी और गांव-गांव में बहुजन आंदोलन और बहुजन परिवर्तन आया है, उसको आपको देखने को मिलेगा। जो देश में एक बड़ा परिवर्तन बाबा साहब के संविधान के देने के बाद जो देश को संविधान मिला, उसको उजागर करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, लगातार कार्यक्रम इनके हो रहे थे। इसी बीच एक रैली यात्रा निकली है जिसमें भारी संख्या में अपने धन बल का इस्तेमाल कर युवा इस रैली में शामिल हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि युवा पेरियार, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब जैसे तमाम महापुरुषों की फोटोज लेकर और उनके कोटेशंस लिखे हुए आपको यहां से निकलते हुए दिखेगा। इसके बाद जगह जगह पर रुकेंगे। ये रैली कम से कम 30 से 40 किलोमीटर सीतापुर में चलेगा और जहां पे बस्तियां हैं वहीं एक क्रांति की नई रोशनी को उजागर करेंगे। हमारे पीछे थोड़े ही समय में वो रैली आने वाली है, क्योंकि म्यूजिक भी चल रहा होगा, शोर भी होगा, तो मुश्किल होगा आपसे बात करना। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने कहा आपको अवगत करा दे इस पूरे कार्यक्रम का। आप ये युवा साथी टीम अक्सर बसपा की रैलियों में देखते हैं। आपको याद होगा जब बसपा सुप्रीमो का अपमान हुआ तो यही युवा साथी टीम ने हजरतगंज चौराहे पे एक बड़ा प्रदर्शन किया था। इनका कहना था कि हमारे इतिहास को, महापुरुषों को जो उजागर किया गया वो तो ठीक था, मगर उस आंदोलन को आगे बढ़वाने में कांचीराम साहब के साथ जो सहयोग बसपा सुप्रीमो ने किया है और 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसमें से बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है और उनका अपमान नहीं सहेगा बहुजन समाज। उसके बाद ये रैली अब आपके सामने पेश करूंगा, वीडियो से बने रहिएगा। और ये विधानसभा श्वेता है 150। अब यहाँ पर ये क्रांति होना काफी कुछ बताता है कि आने वाले दिनों में कि बहुजन मूवमेंट किस ओर जा रहा है। कुछ वक्त के बाद बसपा की एक बड़ी रैली होनी है, तो कहीं ना कहीं गांव-गांव में क्रांति लाना ये काम है और गांव-गांव के लोगों को जागरूक कराना युवा साथी टीम कर रही है। बने रहिएगा वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए किस तरीके से बाबा साहब के झंडे, और इसमें देखिए बहुजन समाज पार्टी के भी झंडे दिखाई दे रहे हो। कोटेशन जो मैंने कहा था वो भी गाड़ियों पे लगाए हैं। बाबा साहब की तस्वीरें, ये देखिए बहुजन समाज पार्टी का भी झंडा। तमाम
बहुजन समाज के लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी संख्या गाड़ियों की आपको जाती दिखाई दे रही है। ये युवाओं की एक क्रांति है कि बहुजन आंदोलन को जिस तरीके से सजा सकते हैं सजाने की कोशिश हो रही है। वहीं पे टीम भी लगाई गई है युवा साथी टीम की, सब लाइन में चले। ये देखिए आपके सामने सब जाते हुए दिख रहे हैं, गाड़ियां आपके सामने निकल रही हैं भारी संख्या में, बड़ी लंबी संख्या है जो आपको दिखाई कांशीराम साहब की तस्वीर लेकर चल रहे हैं और एक अलग ही लोगों में उत्साह है बहुजन क्रांति को दिखाने के लिए। आपके सामने दिखाई दे हमारे साथ शैलेंद्र आर्या जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये संख्या जो युवाओं की दिख रही है, ये जो महिलाएं आई हैं, इसका कारण क्या है? क्या मोटिव लेके चल रहे हैं? इसका मोटिव लेके इस रैली का मेन मोटिव है कि सभी बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी है वो पहले एकजुट हो करके उनको जागरूक करना है कि हमें अपनी बहुजनों की सरकार बनानी है, यानी बसपा की सरकार बनानी है। तो ये युवा साथी टीम जो इनकलाब लाना चाह रही है, मोटिव क्या है? किसी न किसी राजनीतिक दल की तरफ जाना या अपना राजनीतिक दल बनाना? नहीं, ये एक बसपा की यूनिट समझ लीजिए आप, बसपा के लिए समझ लीजिए। अच्छा। बसपा को समर्पित समझ लीजिए। अच्छा। कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन बसपा की ही लिए काम करना है और बसपा का जो पुराना दौर है वो वापस आए। अच्छा, पुराना दौर वापस आए। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक आपको कई किलोमीटर तक सिर्फ नीला झंडा ही दिखाई दे रहा होगा। नीला झंडे के बीच में BSP का भी झंडा, BSP के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। BSP के जो प्रभारी हैं वो भी आए हुए हैं, आशीष पाल जी। अच्छा, यानी मोटिव साफ है, कहीं और नहीं जाना, हमें जाना है बसपा के साथ जाना है, हाथी के साथ जाना है। क्या पद के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई पद के लिए यहाँ पे जितने भी लड़के हमारे टीम के हैं, चाहे सीतापुर के हो, लखीमपुर के हो, रायबरेली के हो, लखनऊ के हो, कोई पद के लिए काम नहीं करता है। वजह क्या है बसपा को इतना, मतलब जिस तरीके से माहौल है मौजूदा समय में देखे तमाम राजनीतिक पार्टी में जा रहे हैं, मगर आप बसपा के साथ लगे? बसपा के साथ इसलिए लगे हैं कि अगर हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं और बहुजन की बात करते हैं तो बहुजन का कॉन्सेप्ट दिया किसने? अच्छा। कांशीराम साहब ने। और जो भीड़ यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, जो उत्साहित लोग हैं, वो आपको 9 अक्टूबर को रैली में भी दिखाई देंगे। अच्छा, कांशीराम साहब क्या इसका मतलब माने कि लोगों को उजागर भी किया जाए 9 अक्टूबर? हाँ, 9 अक्टूबर के लिए अभी जहाँ पे रैली का समापन होगा वहाँ पे बताया भी जाएगा कि आपको 9 अक्टूबर को कांशीराम साहब को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने जहाँ बहन जी आएंगी 9 अक्टूबर को लखनऊ में, वहाँ चलना है। गांव से लोग आए हुए हैं, अपने संसाधनों से आए हुए हैं, सभी अपने संसाधन, सब अपनी बाइक से आए हैं। जिसके पास बाइक है, जिसके पास ई रिक्शा है, देखिए ई रिक्शा, जिसके पास वो ई रिक्शा से आया, जिसके पास कार है वो कार से आया, जिसके पास डाला है, ऑटो है, वो भी आया हुआ है। अच्छा, मतलब मकसद साफ है कि 9 अक्टूबर को कहीं ना कहीं एक बड़ी श्रद्धांजलि देनी है। बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा जिसपे हम लोग सभी लोग जो है भागीदार होंगे। अच्छा, भागीदार बनेंगे। बसपा सुप्रीमो वहाँ आ रही है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है लोगों के बीच? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने दौर में बसपा लौट आई है। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर अनूप यहाँ पर बोल रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे हर 1 किलोमीटर पे कुछ याद आता है। मुझे याद आ रहा है वो समय, वो दौर जब हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादाओं को कम से निकलने नहीं दिया जाता था। जब उनके शहर में घुसने के लिए, सड़कों पे आने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया था कि किसी खास समय पे ही आप लोग आ सकते हैं। मैं उस दौर को याद कर पा रहा हूँ
जिस दौर में हमारे लोगों को मना किया गया कि तुम लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ने के लायक नहीं हो, हम लोग दौर को याद करता हूँ जब हमारे लोगों को शिक्षा से दूर में रखा गया, मैं दौर को याद कर पा रहा हूँ। अलग कोई हमारे समय में उस समय जो पढ़ लेता था, कोई शिक्षा देता था, उसकी कदर करवा दी जाती थी। हम लोग साथियों आज भी सपनों को भूले नहीं है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इन सारी बातों को अपने इतिहास में याद कर रहा हूँ तो मेरे अंदर गुस्सा फड़क रहा है, मेरे सीने में बर्ता हो रहा है, और इसीलिए हमको आज बात बाइक रैली होने की जरूरत है। साथियों जब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हमें ये भी याद करना चाहिए कि आज के दौर में, आज के समय में हमारे ऊपर जो सरकार चल रहा है उसको भी हमको याद करना चाहिए। और जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, और आज के दौर में भी सिर्फ गाँवों में नहीं, विश्वविद्यालयों में, शहरों में, हर जगह जो शोषण चल रहा है, तो उस समय भी हमको बाबा साहब याद आते हैं। साथियों इसीलिए आज के मिशन को जो हम लोगों ने पढ़ाने का संकल्प लेकर के यहाँ पे आए हैं, मुझे याद आ रहा है कि हर बार जब दमन किया जाता है, जब दमन किया जाएगा, तब दमन के विरोध में बहुजनों की आवाज उठेगी, तो प्रतिरोध उठेगा। और मैं याद कर पा रहा हूँ मुक्ति आंदोलन के समय का, जब कबीर साहब ने, जब रविदास साहब ने, जब दादू ने, इस तरह के लोगों ने एक आवाज उठाई थी और कह दिया था कि तुम्हारे मंदिरों मस्जिदों में भगवान नहीं रहता है। मैं इसी दौर के प्रतिरोध को याद करता हुआ, उसी विरोध को याद करता हूँ साथियों, आज यहाँ पर खड़ा हूँ। साथियों इस दौर को भी याद हमें करना है जब हमको बाबा साहब ने हमको संविधान देने का काम किया है। साथियों आज जब संविधान की हम लोग बात करते हैं तो एक ताकतवर दस्तावेज हमारे हाथों में है, एक ऐसा दस्तावेज हमारे हाथों में है जो बाबा साहब ने हमको दिया है, जिसकी ताकत हम जानते हैं। साथियों और मैं याद करना चाहता हूँ उन सारे लोगों को जिन्होंने बहुजन आंदोलन में, जिन्होंने बहुजन परंपरा में अपने योगदान दिए हैं। और इसीलिए साथियों मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी एक परंपरा है, हमारी एक परिपाटी है कि हम लोग अपने महापुरुषों को याद करते हैं। तब भी कोई बात करना चाहते हैं, तब भी अपनी बात रखने चाहते हैं, तब महापुरुषों को याद करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों आज मैं इस परिपाटी को तोड़ रहा हूँ, मैं इस परंपरा को तोड़ रहा हूँ कि अपने बोलने से पहले महापुरुषों को याद किया जाए। और इसका यह कारण है कि मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे महापुरुष हमको कहीं देख रहे हो, अगर हमारे महापुरुषों को हमको याद करना है तो निश्चित रूप से हमारे कामों से याद किया जाए। और मुझे यकीन है जब आप लोग हजारों के हमारी विचारधारा सिर्फ इस देश की विचारधारा नहीं है, इस देश दुनिया के किसी भी देश में, इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर समता की आवाज उठेगी, समानता की आवाज उठेगी, तो निश्चित रूप से वो हमारी आवाज होगी, वो बाबा साहब की आवाज होगी। इसलिए साथियों मैं आपसे संकल्प चाहता हूँ कि अब जब हम लोग इस बाइक रैली को आगे ले जाएंगे तो ये सोच कर नहीं ले जाएंगे कि बाइक रैली है, ये सोच कर नहीं ले जाएंगे कि हम लोग बाइक से कहीं पहुंचना है। हम लोग ये सोच कर चलेंगे कि ये बाइक रैली हमारी हजारों सालों की यात्रा है, जिसको हम तय करते हुए आ रहे हैं, और जिसमें हमारे महापुरुषों ने आहुति दी है, जिसे बाबा साहब ने अपना जीवन दिया है। उस यात्रा को कंप्लीट करना है, इस यात्रा को हमको पूरा करना है। और इसीलिए आज की तारीख में हमें ये वादा करना है अपने आप से, और मैं आपके बीच में ऐलान करके जा रहा हूँ कि अगर इसी प्रकार से हम लोग लड़ते रहे, इसी प्रकार से हम लोग संघर्ष करते हैं, तो ये बात जान लेना कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी और संसद के भीतर में भी आपका परचम लहराएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों संघर्षों के आदी है, शुरुआती है, संघर्षों के आदी है। निकलो घर मकानों से, जंग लो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लो बेईमानों से, निकलो पहाड़ मकानों से, जंग लो बेईमानों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब गूंज उठेगा जय भीम के नारों से।
नारे